तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्न अब हम यहाँ हल करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न है 120 450 का एलसीएम क्या होगा, जो एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम निकालने के हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक तो छोटी संख्या यदि बड़ी संख्या को विभाजित कर दे तो जो संख्या बचती है वही उसका एलसीएम होता है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। यहाँ क्या 120 450 को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो 120 को भी काटे और 450 को भी काटे। तो ऐसी संख्या हमारे पास है 30। कौन सी संख्या है, 30। तो इनमें से कोई भी एक संख्या को काटना है, कोई भी एक संख्या को काटना है। हम काटते हैं 120 को। अब 120 को काटेंगे कितने बार कटेगा, ये 4 बार। 4 का गुना 450 में करेंगे तो 4 का गुना 450 में करिए 1800। तो 1800 हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर मैच हो रहा है, बी नंबर का। हो रहा है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न करना है। अब हम यहाँ देखिए यदि ऐसे करेंगे भाग विधि से या ये गुणनखंड विधि से कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं। हमने कुछ किया, ये तो सीखने के लिए हमने पेन भी चला लिया, सीखने के लिए पेन भी चला लिया, नहीं तो हम पेन भी नहीं चलाते क्या, नहीं, दिमाग में हमारा उत्तर आ जाता, आता कि नहीं। ये जो ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है जो यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया है, यूपी पुलिस 2018 के एग्जाम में यूपी कांस्टेबल के। अबे तो ठीक है ना, बोल दिया समझ जाया कर, लिखने से क्या होता है। तो 2018 में पूछा गया प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो 15 30 24 का एलसीएम निकालना है। 3 एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे आपको। यदि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट दे, छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रहा है कि नहीं। देखिए छोटी संख्या बड़ी, यहाँ एक बार हम संख्या को लिख लेते हैं। 15 30 को चेंद रहा है, 15 को हटाओ, काटने वाले व्यक्ति को साथ में नहीं रखना है। अब ये दो संख्या को ध्यान से देखिए आप, कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, वह एक बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जो इनमें से कोई भी दोनों संख्या को काटे। ऐसी कौन सी संख्या है, क्या देखना है हमें सबसे पहले कि कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है। 15 काट रहा है, 30 को हटा दो इसको। अब ये दो संख्या को देखिए, यहाँ कोई संख्या काटा पिट्टी हो रही क्या, नहीं। तो क्या करें, एक बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों को काटे। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 से है। 6 से 24 को काट दीजिए, 6 चौक 24, 4 बार में कट रही बेटा। 30 का गुना 4 में कर दीजिए, 4 तेरी 12, 120 हमारा आंसर मैच हो रहा है। इस टाइप से करना है। चलिए और कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ देखिए संख्या 54 162 189 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, वह कॉमन संख्या जो तीनों संख्या को विभाजित करे। तो आंसर जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसी में हमारा आंसर छुपा वाला है, छुपा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ना 33 इनको विभाजित कर रहा है, ना 21 कर रहा है, ना 23 कर रहा है। क्या विभाजित कर रहा है, 47 जो है तीनों संख्या को विभाजित कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ABC और XYZ का महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जो ABC को भी काटे और XYZ को भी काटे। ऐसी कौन सी संख्या है, ABC इसको काट रहा है, यहाँ काट रहा है क्या, नहीं। XYZ को काटेगा, 0 तो किसी को काट ही नहीं सकता है। 1 जो है दोनों को काट सकता है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर का आंसर हमें मैच कर रहा है, ठीक नहीं। ये आरआरबी 2006-07 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 96 32 120 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताना है। मतलब सवाल को घुमा दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला, स्पष्ट की महत्तम निकालो। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो वही तो महत्तम समावर्तक में होता है। महत्तम समावर्तक में क्या होता है, वह संख्या लिखते हैं जो
पूरी संख्या को वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो हमारे पास प्रश्न है उसको विभाजित करे। हमारे पास जो प्रश्न है ये कुछ संख्याएं हैं, हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है जो चारों संख्या को विभाजित करे। तो वो महत्तम समावर्तक की बात बोल रहा है यहाँ। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्या में मतलब चारों संख्या को विभाजित करे? तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है? कुछ ऑप्शन गलत लिखे हैं यहाँ 49 नहीं है, यहाँ 4 ही है। देखो 8 यहाँ कर रहा है कि विभाजित नहीं कर रहा। 8 की पिक्चर खत्म करो। 4 जो है सभी को अभी काट रहा है, और यदि इससे बड़ी संख्या हो तो और अच्छी बात है कि नहीं। 36 इनमें से यहाँ नहीं काट सकता है, 12 140 को नहीं काट सकता। कोई भी एक संख्या को ऐसे दिमाग में देखने पर पता चल जाता है। 12 से ना 32 कटता है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 4, है ना। तो संख्या प्रश्न देखना है और आंसर बोलने की कोशिश करना है, मन में सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन को सॉल्व, मैं बोल देता हूँ, आप दिमाग में करेंगे। अगला प्रश्न है 36, 40, 48 के महत्तम समावर्तक का वर्ग क्या होगा? प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न क्या है? 36, 40 और 48 के महत्तम समावर्तक का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? महत्तम समावर्तक। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा बताइए? इनका महत्तम समावर्तक 4 है। 4 से बड़ा है क्या कोई? 4 से कोई बड़ी संख्या विभाजित कर रही है? 16 36 को काट रहा है क्या? नहीं। महत्तम क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न है उसे काटे। 8 कहाँ काट रहा है? 8 में 36 नहीं आता ना, 4 ही है। तो क्या करना है? 4 हो गया हमारा एचसीएफ, हुआ कि नहीं? प्रश्न बोला है कि हमें एचसीएफ का वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है। प्रश्न क्या है? एचसीएफ का वर्ग करना है। तो एचसीएफ का वर्ग करेंगे मतलब 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 16। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अबे आंसर क्या हो जाएगा बे? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है? 28, 42 का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो हमें क्या करना है? दोनों के अनुपात का, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए हम ले लेते हैं यहाँ लघुत्तम समावर्तक। क्या ले लेते हैं? लघुत्तम समावर्तक एक साइड एलसीएम और इधर ले लेते हैं एचसीएफ। ये दो संख्या है, एक साइड लिखेंगे एलसीएम और अगली साइड लिखेंगे उसका एचसीएफ। दोनों का अनुपात निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। 14 है 14। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 14 होगा, क्योंकि 14 28 को भी काट रहा है और 14 42 को भी काट रहा है। और इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैंने बताया, एलसीएम निकालने के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में नहीं काटे तो क्या करें? बताया था मैंने, बताइए क्या बताया था? अगला कॉन्सेप्ट कि बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो इनको काटे। तो ऐसी संख्या है 14 है। 14 दोनों को काट रहा है, तो एक को ही काटना है, एक को ही काटना है। 14 से काट देते हैं 28 को, 14 दूनी 2 आया, 2 का गुना कर देते हैं 42 में। इधर क्या है? इधर 14 है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिरी 42, 3 आया इधर, 3 दूनी 6, 6:1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई तकलीफ ना। तो एक प्रश्न और हम देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे वाले प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है और अंतर उनका 16 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें सबसे पहले तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? यदि 2 कॉन्सेप्ट से ही हमें पूरे लघुत्तम और महत्तम के क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ देखिए इनका महत्तम क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 16। तो देखिए यहाँ 16 जो है
64 को काट रहा है और 16 80 को भी काट रहा है। मतलब हमारा महत्तम क्या हो सकता है, महत्तम समावर्तक हो सकता है 16, मतलब हो सकता नहीं है 16। चलिए महत्तम तो आ गया 16 और उनका अंतर 16 है क्या, यह अंतर भी कितना दिख रहा है 16 है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही मैच कर रहा है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ देखिए 16 यहाँ 88 को नहीं काट रहा है, 16 यहाँ नहीं काट रहा है और यहाँ भी 16 नहीं काट, है ना। तो यहाँ भी 16 इनका महत्तम नहीं हो सकता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वही मैच कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास इस प्रकार से कि 5 की घात ऋण 11, 5 की घात ऋण 9, 5 की घात ऋण 16, 5 की घात ऋण 10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें कॉमन संख्याएं देखना है। कॉमन संख्याएं हमारे पास सारी संख्याएं कॉमन है, तो कॉमन संख्याएं में हमें सबसे बड़ी कॉमन संख्या देखना है। तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है यहाँ देखिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यह सबसे बड़ी संख्या नहीं है, वह सबसे छोटी संख्या है क्योंकि उसके साथ माइनस लगा है। तो सबसे बड़ी कॉमन संख्या कौन सी है हमारे पास, 5 की घात ऋण 9। तो ऑब्जेक्टिव सेकंड हमारा मैच कर रहा है, मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 5 की घात ऋण 9। तो अगला प्रश्न देखो, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार से प्रश्न है, हमें इनका लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें तो कॉमन संख्या देखना है। यहाँ सभी संख्याएं कॉमन है, कॉमन संख्या में सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 4 की घात जो 12 है वो सबसे कॉमन, यानी कि कॉमन संख्या क्या है हमारे पास यहाँ 4 की घात 12। तो इस प्रकार से ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम अगले क्लास में अगले इसका एक सेकंड पार्ट में और कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। इससे मैंने पूछा था कि किस प्रकार से पढ़ाना था, तो मैंने आपको बताया है कि अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से लेकर हाई तक। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यहाँ हम मैथ्स आसानी से एकदम, ऐसे बच्चे जो मैथ्स में एकदम ज़ीरो हो उनके लिए यह क्लास है। ऐसे बच्चे चाहिए जो एकदम ज़ीरो हो, जिनको मैथ्स में बहुत तकलीफ़ हो रही है। इस प्रकार के यदि कोई बच्चे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में एक बार आपको ज़रूर शेयर करना है। ऐसे बच्चे यदि पढ़ के हमने यदि 10 लोगों को शिक्षित नहीं किया तो ज़िंदगी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यदि पढ़ा नहीं सकते हैं हम, तो हमारे माध्यम से यदि कोई 10 बच्चे यदि कुछ सीख रहे हैं तो वो भी 10 लोगों को पढ़ाने के बराबर होता है। तो 10 नहीं, यदि 1 लोगों को भी हमने यदि वीडियो शेयर कर दिया, उसने इस वीडियो को देखने के बाद 1% भी यदि उसको बेनिफिट हो गया तो आपकी ज़िंदगी सफल है, मतलब आपका जो कर्तव्य है आपने निभा दिया है। इस प्रकार से चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में शेयर करना है।